हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो फर्स्ट पार्ट था कोसेट एंड लैग्रेंज थ्योरम का, उसमें हमने कुछ चीजें देखी थी। हमने देखी थी कोसेट्स की डिफिनीशन। कोसेट्स को हमने बताया था, कोसेट्स लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट्स की बात की थी। हमने कहा था एच जो है ये सब ग्रुप है किसी ग्रुप जी का, और एक्स कोई एलिमेंट है जी का, देन एक्स एच जो कि एक सेट होगा एक्स ऑफ एच सच दैट एच बिलोंग्स टू एच। ये सेट, इस सेट को हमने बोला लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी, क्योंकि एक्स जो है एच के लेफ्ट में मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह हमने राइट कोसेट को डिफाइन किया था एच एक्स, दिस इज एच एक्स सच दैट एच बिलोंग्स टू एच, मीन्स एच के हर एक एलिमेंट को राइट साइड से एक्स से जब ऑपरेट करेंगे तो उससे जो सेट मिलेगा उसे हम राइट कोसेट ऑफ एच इन जी कहेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि एच जो है वो सब ग्रुप है। तो ये डिफिनेशन हमने देखा था। फिर हमने की डिफिनेशन के बाद हमने कोसेट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो वो क्या क्या प्रॉपर्टीज हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। हमने पहला प्रॉपर्टी देखा था कि एक्स बिलोंग्स टू एक्स एच, एक्स हमेशा एक्स एच में बिलोंग करेगा। दूसरा हमने पढ़ा कि एक्स एच इज इक्वल टू एच इफ एंड ओनली एक्स बिलोंग्स टू एच। एक्स एच जो है वो एच के इक्वल होगा कब? इफ एंड ओनली एक्स बिलोंग्स टू एच। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। इसका प्रूफ हमने देखा था कि जब x बिलोंग्स टू h होगा तो एक्स एच बराबर h होगा, और जब एक्स एच बराबर h होगा तो x बिलोंग्स टू h। ये दोनों चीजें हमने प्रूफ की थी। फिर हमने थर्ड देखा था कि एक्स वाई कोई दो एलिमेंट है, तो एक्स एच ये लेफ्ट कोसेट है, वाई एच ये दूसरा लेफ्ट कोसेट है एच का। तो इसमें इसका इंटरसेक्शन या तो फाई होगा या फिर एक्स एच इज इक्वल टू वाई एच होगा। ऐसा नहीं होगा कि इसमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो और ये इक्वल ना हो। या तो ये आइदर एम्प्टी होगा या फिर इक्वल होगा। इसको सिंपली बोले म्यूचुअली डिसजॉइंट्स होते हैं। कोसेट्स क्या होंगे? म्यूचुअली डिसजॉइंट्स होंगे। ये थर्ड प्रॉपर्टी कहता है। फोर्थ प्रॉपर्टी कहता है कि एक्स एच और वाई एच इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ एक्स इनवर्स वाई बिलोंग्स टू एच। ये प्रॉपर्टी भी हमने प्रीवियस क्लास में प्रूफ कर ली थी। इसके बाद हमने जो लास्ट प्रॉपर्टी प्रूफ किया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स एच इज सेम एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई एच। किसी भी दो कोसेट्स में, एच के किसी भी दो कोसेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? सेम होंगे। तो लास्ट हमने ये प्रूफ किया था। अब इसके प्रूफ करने के बाद हमारे पास दो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज रह रही है कि एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स इफ एंड ओनली एक्स इज इक्वल टू एच एक्स एक्स एच एच इनवर्स। और दूसरी प्रॉपर्टी है कि एक्स एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली एक्स बिलोंग्स टू एच। तो ये दो प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद हम ये सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे, सम प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट्स। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है लैग्रेंज थ्योरम। लैग्रेंज थ्योरम के स्टेटमेंट को देखेंगे और उसके प्रूफ को देखेंगे, जो कि इन प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है। या तो हम उसको इंडिपेंडेंटली प्रूफ करेंगे और जो जो प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है वो उसके साथ प्रूफ करेंगे, या फिर हम पहले इसे प्रूफ करके उसके बाद हम लैंग्वेज थ्योरम को प्रूफ करेंगे। हम प्रॉपर्टी 6 के प्रूफ पे आते हैं। प्रॉपर्टी 6 का प्रूफ जो है वो कहता है एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स इफ एंड ओनली एच इज इक्वल टू एक्स एच एक्स इनवर्स। तो हम जानते हैं वी हैव एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स। ये ट्रू होगा इफ एंड ओनली इफ एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एच एक्स एक्स इनवर्स। यदि ये इक्वल होगा तो दोनों तरफ हम जानते हैं कि एच एक सब ग्रुप है, कोई सेट है, एच कोई सेट है, सबसेट है किसी जी का। तो एच वाई इज इक्वल टू एच वाई होगा, एच वाई इज इक्वल टू एच वाई होगा। ठीक है, यानी कि एच इज इक्वल टू एच इफ एंड ओनली इफ एच वाई इज इक्वल टू एच वाई। तो इसी को हमने लिखा एच इज इक्वल टू एच इफ एंड ओनली इफ एच वाई इज इक्वल टू एच इंटू वाई। बहुत ही सिंपल सा है। तो इस सेक्शन में क्या हो गया? दैट इज एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स इफ एंड ओनली इफ एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एच एक्स एक्स इनवर्स। दैट इज एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स इफ एंड ओनली इफ एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एच। तो हमने प्रॉपर्टी नंबर 6 प्रूफ कर दिया। प्रॉपर्टी 6 बहुत ही सिंपल है। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 पे।
हम आते हैं प्रॉपर्टी 7 के ऊपर। प्रॉपर्टी 7 क्या कहता है? एक्स एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली एक्स बिलोंग्स टू एच। जब कभी इफ एंड ओनली की बात आती है तो जो भी स्टेटमेंट है उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। पहला पार्ट होता है इफ एंड ओनली इफ के पहले का, और दूसरा पार्ट होता है इफ एंड ओनली इफ के बाद का। और इस स्टेटमेंट को शो करने के लिए पहले हमें फर्स्ट पार्ट को एज्यूम करना पड़ता है, सेकंड पार्ट को प्रूफ करना पड़ता है, और कन्वर्सली में सेकंड पार्ट को एज्यूम करके फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करना है, तब हम कहते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू हो। तो यहाँ पर हम पहले क्या एज्यूम करेंगे कि एक्स एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, और हम प्रूफ करेंगे एक्स बिलोंग्स टू एच। और कन्वर्सली में सेकंड पार्ट में, इसके प्रूफ के सेकंड पार्ट में एक्स बिलोंग्स टू एच करेंगे, और उसके बाद हम प्रूफ करेंगे कि एक्स एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो हम आते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। लेट एच बी अ subgroup of G and X belongs to G be such that XH is a subgroup of G. XH subgroup of G है, implies E belongs to XH, where E is the आइडेंटिटी ऑफ जी। तो सब ग्रुप में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है, आइडेंटिटी ग्रुप में यूनिक होता है। तो एक्स एच यदि सब ग्रुप है तो ई एक्स एच में भी बिलोंग करेगा। ऑल्सो ई बिलोंग्स टू एच, क्यों? एज एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। एच क्या है? सब ग्रुप है जी का। इम्प्लाइज एक्स एच इंटरसेक्शन एच इज नॉट इक्वल टू 5, यानी एक्स एच इंटरसेक्शन एच जो है वो एम्प्टी नहीं है। दिस इम्प्लाइज एक्स एच इज इक्वल टू एच। हमने प्रॉपर्टी देखा है, प्रॉपर्टी नंबर 3, कि एक्स एच इज इक्वल टू वाई एच और एक्स एच इंटरसेक्शन वाई एच इज इक्वल टू 5, या तो एम्प्टी होगा या फिर बराबर होगा। तो एक्स एच किसके इक्वल होगा? एच के इक्वल हो जाएगा। क्यों? सिंस H is equal to EH। H क्या है? EH है। E belongs to H as H is a subgroup of G। यहाँ पर एक और लाइन लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं H is equal to EH by property 1 या as E belongs to H implies EH is equal to H। हमने देखा है प्रॉपर्टी, यदि x बिलोंग करेगा h में तो एक्स एच एच के इक्वल हो जाएगा। चूंकि e बिलोंग कर रहा है h में तो h जो है EH में बिलोंग कर जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम ये लिख सकते हैं EH नॉट इक्वल टू 5, तो दिस इज इक्वल टू EH एंड दिस इम्प्लाइज XH इज इक्वल टू H। क्यों? सिंस EH इज इक्वल टू H। तो हमने पहला पार्ट प्रूफ कर दिया कि एक्स एच इज अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली एक्स बिलोंग्स टू एच। तो यहाँ पर यहाँ पर क्या आ गया? एक्स एच बिलोंग्स टू एच, एक्स एच बिलोंग्स टू एच, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू एच। सेकंड प्रॉपर्टी से, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है? एक्स एच इज इक्वल टू एच इफ एंड ओनली एक्स बिलोंग्स टू एच। यदि एक्स एच एच के बराबर हो गया तो एक्स एच में बिलोंग कर जाएगा। तो हमने पहला प्रूफ कर दिया, हमने माना था कि एक्स एच सब ग्रुप है, उससे प्रूफ कर दिए एक्स बिलोंग्स टू एच। अब सेकंड पोर्शन है कन्वर्सली। कन्वर्सली हम एज्यूम करते हैं लेट एक्स बिलोंग्स टू एच। ठीक है, हमें प्रूफ करना है क्या है? हमें प्रूफ करना है कि एक्स एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, implies एक्स एच इज इक्वल टू एच बाय प्रॉपर्टी 2 implies XH is a subgroup of G। क्यों? Since H is a subgroup of G। H सबग्रुप है तो XH H के इक्वल हो गए, तो XH भी सबग्रुप हो गए। तो इस तरह से हमारे पास ये 7 प्रॉपर्टीज है। इन 7 प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लैग्रेंज थ्योरम को बहुत ही आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन तो हम नेक्स्ट आते हैं लैग्रेंज थ्योरम पे।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका बहुत ज्यादा यूज है। कंसिडर करते हैं, लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप। जी क्या है? एक फाइनाइट ग्रुप है। एंड एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। सब ग्रुप ऑफ जी। एच फाइनाइट है और जी फाइनाइट है और एच इसका सब ग्रुप है, तो एच भी फाइनाइट ही होगा। देन ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। ऑल्सो द number of distinct left or right cosets of H in G is equal to, इसी को बोलते हैं इंडेक्स ऑफ H in G। इसी टर्म को इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंडेक्स ऑफ H in G को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H। ये हमें प्रूफ करना है इस थ्योरम में। प्रूफ बहुत ही सिंपल है। हम आते हैं इसके प्रूफ के ऊपर। तो इसमें हमें जरूरत है कोसेट्स की, एच के कोसेट्स की। तो हम कंसिडर करते हैं जो कंडीशंस ली हुई, लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। एच इसका सब ग्रुप है। लेट x1h x2h डॉट डॉट xrh be distinct left cosets of h in G। h के डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट है h में। तो ये चीजें हम मान लेते हैं, क्योंकि h फाइनाइट है, g फाइनाइट है और h फाइनाइट है, तो इसके जो कोसेट्स होंगे वो भी फाइनाइट होंगे। कितने नंबर में है लेफ्ट डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स, वो हम मान लेते हैं कि ये r नंबर्स में है, कि x1 x2 xr से इनका रिप्रेजेंटेटिव है ये x1h x2h xrh। ये हमारे पास लेफ्ट कोसेट्स हैं h के, जितने भी पॉसिबल लेफ्ट कोसेट्स हैं जो डिस्टिंक्ट हैं। तो वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग, वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग। क्या पहला ऑब्जर्व कर रहे हैं? पहला x बिलोंग्स टू xh। x जो है हमेशा xh में बिलोंग करेगा। क्यों? सिंस E belongs to H implies XE belongs to XH। क्यों? Since XH की वैल्यू क्या है? XH such that H belongs to H implies X belongs to XH। क्यों? Since XE is equal to E। यहाँ पर E क्या है? Where E is the identity of G। G का आइडेंटिटी है, तो x जो है XH में बिलोंग करेगा। उसी तरह दूसरा ऑब्जर्वेशन है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? वो कहता है XH is equal to YH for any XY belongs to G। G के किसी भी दो XY के लिए इन दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा। तो इसे हमें प्रूफ करने के लिए एक सिंपल सा एक हम 1 ऑन टू फंक्शंस XH से YH में ले लें या फिर XH से H में ले लेते हैं। तो हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ मैपिंग इज इक्वल टू, हम H भी लिख लेते हैं। कंसीडर अ मैपिंग
F from H to XH। X to XH में हम एक मैपिंग कर रहे हैं, डिफाइंड एज F of A is equal to XA। तो ये मैपिंग किस तरह का है? F of A1 is equal to F of A2 if and only if XA1 is equal to XA2 and if and only if A1 is equal to A2। इसका मतलब क्या हो गया? F is 1 1 and वेल डिफाइंड। ये 1 1 एंड वेल डिफाइंड हो गया। हम आते हैं ऊपर, also for all X H belongs to XH there exist also for any XH belongs to there exist H belongs to H such that F of H is equal to XH। This implies F is onto, hence F is a bijection from H onto XH। This implies order of H is equal to order of XH। हमने कंसिडर किया सिंस X is chosen arbitrarily from G, so H is equal to YH। तो इसको मान लेते हैं 1 and 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड order of XH is equal to order of YH is equal to order of H। तो हमने ये एक सिंपल सा रिजल्ट प्रूव कर दिया। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे आते हैं, वो है ऑब्जर्वेशन नंबर 3। ऑब्जर्वेशन नंबर 3 क्या कहता है कि XH इंटरसेक्शन YH is equal to 5 और XH is equal to YH। ये या तो ये दोनों एम्प्टी होंगे या फिर XH is equal to YH होगा। तो ये प्रूफ करते हैं। तो या तो एम्प्टी हो तो कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हम कंसिडर करते हैं कि एम्प्टी नहीं है। लेट XH इंटरसेक्शन YH इज नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी मानते हैं मतलब कोई ना कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है। लेट A बिलोंग्स टू XH इंटरसेक्शन YH। इसका मतलब क्या है? X बिलोंग्स टू A बिलोंग्स टू XH एंड A बिलोंग्स टू YH। इसका मतलब क्या हो गया? A यदि XH में बिलोंग कर रहा है तो A इज इक्वल टू X ऑफ H1 एंड A इज इक्वल टू Y ऑफ H2 फॉर सम H1 H2 बिलोंग्स टू H। हम जानते हैं कि XH की डिफिनेशन क्या है। XH को हमने बताया है XH सच दैट H बिलोंग्स टू H। तो यदि कोई एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग करेगा उसको हम X इंटू सम एलिमेंट ऑफ H के प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इससे क्या हमारे पास आया? हमारे पास जो आया है वो आया है दिस इम्प्लाइज XH1 इज इक्वल टू YH2। और इससे हमारे पास क्या आया? इससे हम x को y के टर्म में और y को x के टर्म में लिख सकते हैं। तो x को y के टर्म में लिखेंगे तो x इज इक्वल टू YH2, H1 इनवर्स हो जाएगा, इसको हम 3 मान लेते हैं एंड y इज इक्वल टू x H1 H2 इनवर्स, इसको मान लेते हैं
4। तो ये हमारे पास दो चीजें हैं। तो अब इन दोनों के हेल्प से हम शो करेंगे कि एक्स एच इज इक्वल टू वाई एच, और एक्स एच इज इक्वल टू वाई एच हमें शो करना है, यानी एक्स एच इज इक्वल टू वाई एच शो करना है। तो एक्स एच भी एक सेट है, वाई एच भी सेट है। तो दो सेट को इक्वल करने के लिए ए इज इक्वल टू दो सेट इक्वल करने के लिए ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ये हमें शो करना होता है। तो हमें पहले इसके साथ इसके किसी भी आर्बिट्री एलिमेंट को इसमें रिप्रेजेंट कर देंगे कि इसमें बिलोंग कर रहा है, दूसरे में हम शो करेंगे इसके आर्बिट्री एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है। ये बहुत ही आसान है। हमारे पास है लेट G बिलोंग्स टू एक्स एच। इसका मतलब क्या है? G इज इक्वल टू एक्स ऑफ एच डैश फॉर सम एच डैश बिलोंग्स टू एच। और ये क्या इंप्लाई करेगा? दिस इंप्लाइज G इज इक्वल टू एक्स को हम y के टर्म में लिख दिए, तो x इज y h2 h1 इनवर्स h डैश किसको यूज किए? यूजिंग 3। using 3, this implies G is equal to Y H2 H1 inverse H dash, this implies G is equal to Y, इसको हम H bar मान लेते हैं, where H bar is equal to H2 H1 inverse H1 dash belongs to H, क्योंकि H सब ग्रुप है यानी कि ग्रुप है, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ये H2 H1 इनवर्स H2 H1 डैश ये सारे H के एलिमेंट है, तो इनका जो ऑपरेशन करेंगे वो कोई ना कोई H का ही एलिमेंट होगा, यानी कि G इज इक्वल टू वाई एच। इसका मतलब G बिलोंग्स टू Y ऑफ H। और ये क्या इंप्लाई कर रहा है? ये इंप्लाई कर रहा है एक्स एच इज अ सब ग्रुप ऑफ सबसेट ऑफ वाई एच क्यू, since G is chosen arbitrarily from XH। ठीक है, इसी तरह हम ये भी शो कर सकते हैं ये सेकेंड वाली प्रॉपर्टी को। सिमिलरली we can show that YH is a subset of XH, hence XH is equal to YH। तो हमने प्रूव किया यदि XH इंटरसेक्शन YH इज नॉन एम्प्टी देन XH इज इक्वल टू YH। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी हो गई। अब ये तीन प्रॉपर्टी के हेल्प से हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज क्या आ गई? पहला प्रॉपर्टी आया X बिलोंग्स टू XH, दूसरा प्रॉपर्टी आ रहा है XH इज इक्वल टू YH इज इक्वल टू H, और प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है वो कह रहा है XH इंटरसेक्शन YH इज इक्वल टू फाई और XH इज इक्वल टू YH। तो हमारे पास बेसिकली ये तीन प्रॉपर्टीज हैं, और इन तीन प्रॉपर्टीज के हेल्प से हम थ्योरम के प्रूफ के ऊपर आते हैं। अब हम थ्योरम के प्रूफ के ऊपर आते हैं। नाउ अब हमारे पास ये तीन प्रॉपर्टीज है, इन तीन प्रॉपर्टीज के हेल्प से हमारा थ्योरम बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा। हमारा पहला थ्योरम कहता है कि x बिलोंग्स टू XH, x जो है वो XH में बिलोंग करेगा। दूसरा थ्योरम क्या कहता है कि हर किसी भी कोसेट्स का जो लेंथ होगा वो सेम होगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन XH इज सेम एज नंबर ऑफ एलिमेंट इन YH एंड विच इज सेम एज नंबर ऑफ एलिमेंट इन H। उसके बाद किसी भी दो कोसेट्स में या तो उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा या दोनों बराबर होंगे। तो इसका मतलब है यानी कि XH इंटरसेक्शन YH इज इक्वल टू फाई और XH इज इक्वल टू YH। और हम जानते हैं कि X बिलोंग्स टू XH, तो हम यदि X आर्बिट्री एलिमेंट G का लेते हैं, G का कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट है, तो ये नेचुरल है कि X बिलोंग्स टू XH होगा। तो इसका मतलब है कि X जो है किसी न किसी कोसेट X आई एच में किसी ना किसी एक ऐसा आई मिलेगा कि x बिलोंग्स टू एक्स आई एच होगा, और जहां पर एक्स आई जो है एक्स एच के इक्वल होगा।
एक्स आई जो है वो एक्स एच के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम इसी चीज को लिखना चाहते हैं। नो, बाय प्रॉपर्टी 41 x बिलोंग्स टू, या ऑब्जर्वेशन 1, हमने ऑब्जर्वेशन माना है तो ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। बाय ऑब्जर्वेशन 1 x बिलोंग्स टू एस एच फॉर एनी x बिलोंग्स टू g एंड एक्स एच इंटरसेक्शन वाई एच इज इक्वल टू फाई और एक्स एच इज इक्वल टू वाई एच। सो एक्स एच इज इक्वल टू एक्स आई एच फॉर सम आई बिलोंग्स टू 1 2 3 डॉट डॉट आर implies x belongs to x I h for some I belongs to 1 2 3 डॉट डॉट आर। हमने टोटल 8 डिस्टिंक्ट कोसेट्स माने हुए हैं। implies G is a subset of union of I is equal to 1 to R X I H। ये क्या है? ये सेम है, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? x1h यूनियन x2h यूनियन डॉट डॉट यूनियन एक्स आर एच, किसी न किसी में बिलोंग करेगा। ऑल्सो एक्स एक्स आई एक्स एच इंटरसेक्शन एक्स जे एच इज इक्वल टू एम टी इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, क्योंकि हमने इनिशियली माना है कि डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं, मतलब या तो ये एम्प्टी होंगे या फिर इक्वल होंगे। तो क्योंकि डिस्टिंक्ट हैं तो एक दूसरे में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि ये इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है। सो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ x1h प्लस ऑर्डर ऑफ x2h प्लस डॉट डॉट प्लस ऑर्डर ऑफ एक्स आर एच। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाला है कि G इज अ सबसेट ऑफ दिस, और ये क्या इंप्लाई करेगा? G इज इक्वल टू यूनियन I इज इक्वल टू 1 टू R एक्स आई एच। क्यों? सिंस एक्स आई एच इज अ सबसेट ऑफ G और ऑल I बिलोंग्स टू 1 2 डॉट डॉट R, दैट इज यूनियन ऑफ I इज इक्वल टू 1 टू R एक्स आई एच इज अ सबसेट ऑफ जी। तो ये इसका सबसेट है और इनका यूनियन जी का सबसेट है, यानी दोनों सेट इक्वल हो गए। तो अब यहाँ पे एम्प्टी है, दिस इज एम्प्टी फॉर नॉट इफ आई नॉट इक्वल टू जे। सो ऑर्डर ऑफ जी जो है इनके एलिमेंट्स का सम हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच प्लस ऑर्डर ऑफ एच प्लस डॉट डॉट प्लस ऑर्डर ऑफ एच using observation number 2, observation 2 simply। और ये कितने नंबर्स में है? ये टोटल r है, r टाइम्स, तो दिस implies order of g is equal to r into order of h, implies order of h divides order of g and r is equal to order of g upon order of h, that is order of g h is equal to number of distinct left or right cosets of h in g is equal to order of g upon order of h। तो इस तरह से हमने लैग्रेंज थ्योरम को प्रूफ कर दिया। तो लैग्रेंज थ्योरम क्या प्रूफ कर दिया? ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू आर इंटू एच, मतलब ऑर्डर ऑफ जी को एच का ऑर्डर डिवाइड कर रहा है, एच के ऑर्डर के मल्टीपल में है। तो ऑर्डर ऑफ जी
इज डिविजिबल बाय ऑर्डर ऑफ एच, और इससे क्या होगा, यहाँ 1 से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच, और आर क्या है, टोटल डिस्टिंक्ट लेफ्ट राइट कोसेट, तो ये इसी को हम इंडेक्स बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ एच इन जी, जी कॉलम एच, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इंडेक्स ऑफ एच इन जी से, और दिस इज इक्वल टू जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच। तो इस तरह से हमने लैग्रेंज थ्योरम को प्रूफ कर दिया। अब इस लैग्रेंज थ्योरम की प्रूफ के बाद नेक्स्ट हम कुछ कॉन्सिक्वेंस देखना चाहते हैं लैग्रेंज थ्योरम के हेल्प से, कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट्स हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।